नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर ने इससे पहले एक एपिसोड किया था जिसमें चर्चाएं हुई थी, एक भ्रष्टाचार से संलिप्त लोगों के ऊपर चर्चाएं हुई थी। मुद्दा क्या था? तो कांसीराम आवास योजना में आज से एक दशक पहले एक बड़ा ही भ्रष्टाचार देखने को मिला था, घोटाला देखने को मिला था, जिसमें कई लोगों को आवास जो था आवंटन कर दिया गया था किसी गलत तरीके से, जबकि मिलना चाहिए किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी असहाय को। इसी कड़ी में बात करने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं इस मामले के मुख्यवादी चंद्रमोहन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका सीबी खबर में। धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो हम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने की प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली? हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, जिसमें आज हमारे बीच हमारे कोर्ट के ही वासी थे शिवपूजन सिंह, अब नहीं रहे। कुछ लड़ाइयों में हमारा वो भरपूर सहयोग किए पेपर से, खैर उनको मैं नमन करता हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि नाम लेने से उनको समस्या खड़ा हो जाएगा। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको याद होगा, जो नहीं देखे होंगे फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला जो एक दशक पहले शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और वर्तमान में कहाँ तक पहुँचा है? दरअसल में मायावती जी की सरकार थी, उसमें कांसीराम आवास गरीबों असहायों के लिए बना था। 2011 में इसको आवंटित किया गया, जबकि उसका नियम था कि जो गरीब तबके के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसे झोपड़ा जिनको छत नहीं है, उनको मिलना था। मगर उस समय के तत्कालीन चेयरमैन, 2011 की बात है, तत्कालीन चेयरमैन हमारे गांव के थे सुदर्शन सिंह। ये अपने घर के, उसमें हमारे घर का भी एक मेंबर है, क्या बोला जाए, गाली मैं सुनता हूँ, तो सबके नाम से कराते गए। ईओ नगर पंचायत राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय लोग गए उनसे मांगने के लिए, जो सही मायने में जो हकदार थे। 20,000 रुपया नहीं दे पाए, नहीं हुआ। तो जब बड़े बड़े लोगों को हुआ तो हल्ला मचा, तो आम पब्लिक भी, नगर की पब्लिक, चंदौली बाजार की पब्लिक उस पर एक आंदोलन किया। आंदोलन हुआ, उसमें जांच हुआ, जिसमें 40 आवास उस समय मतलब कि गड़बड़ पाया गया। डीएम साहब ने उसको रद्द किया। जब 40 आवास रद्द हुआ तो उसमें एक अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक थे, उनको डीएम साहब ने लिखा कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो। मगर मामला सिर्फ बंद रहा। 2013 में देखा तो ताला बंद है, कुछ लोग ताला खुला है, कुछ लोग भाड़े पर हैं, वहाँ थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ काम हो रहा था। तो हमने एक FIR दिया चंदौली कोतवाली में कि साहब ऐसा सा मामला है, इनमें 40 लोगों के खिलाफ, मगर FIR कायम नहीं हुआ। उसके बाद मैं CGM कोर्ट गया, 156(3) में दाखिल हुआ। 156(3) में बाद पुलिस विवेचना की। विवेचना में ये हुआ कि वो हम ही को लोग टारगेट करने लगे कि इन्हीं को फंसाओ। बोला ठीक है। तो उसमें पुलिस FIR लगा दी, फाइनल रिपोर्ट कि नहीं सब बेगुनाह है। उस समय CO सुधाकर यादव जी थे, और CGM साहब का मैं फिर प्रोटेस्ट दाखिल किया। CGM साहब बहुत गुस्से में होकर SP को लेटर लिखे कि सुधाकर यादव के खिलाफ कार्रवाई हो, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह मामला चलता है। फिर 2015 में मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाला। 15 से 17 फिर लॉकडाउन लग गया। फिर करते करते फिर हाई कोर्ट का आदेश हुआ, फिर भी उसका पालन नहीं हुआ। फिर 20 आ गया, 21 आ गया। अब जाके हाई कोर्ट ने चंदौली पुलिस को, चंदौली कप्तान साहब को तलब किया है कि भाई 9 साल से आप एक केस की विवेचना कर रहे हैं, अभी तक विवेचना पूरी नहीं हुई। जबकि इसमें 5-6 महीने पहले 3 गिरफ्तारी हुई थी। 3 गिरफ्तारी, एक अच्छा अफसर थे क्राइम ब्रांच के, अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी ही का देन है कि मामले को पूरा एकदम विवेचना करते हुए 90% विवेचना करके 3 गिरफ्तारी किए थे। मगर उसमें तमाम दबाव, किसी सुनने में आया, किसी विधायक का, किसका कप्तान साहब के ऊपर पड़ा, सुनने में आया था बात। इसीलिए अरविंद यादव को हटाया गया इस केस से। अगर आज अरविंद यादव होते उसके, तो ये आज शायद कप्तान साहब की पेशी हाई कोर्ट में नहीं होती। कहीं ना कहीं आपके उत्तर से यह जाहिर होता है साफ तौर पे कि इस आवंटन को लेकर के शासन प्रशासन पे भी जिम्मेवारी देखी जाए तो उनके ऊपर आरोप लगता हुआ तय हो रहा है। आप कह रहे हैं एक तरफ कि अरविंद यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका तबादला करा दिया गया। अभी तक के कार्यशैली में शासन प्रशासन का कितना योगदान रहा है? कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? अरविंद यादव जी को हटाया गया, फिर भी अभी वो चंदौली में ही है। ऐसा नहीं कि कहीं गढ़ जिला चले गए हैं। अरे अच्छा जांच कर रहे थे, 3 गिरफ्तारी किए थे, उनको अब छोड़ दिए होते।
अब दरअसल में एक वर्तमान एसडीएम सब कलेक्टर इसमें मुलजिम है, एक नगर पालिका ईओ मुलजिम है, 4 लेखपाल कानगो, तो जहाँ 10-12 एसडीएम ईओ टाइप के मुलजिम हैं वहाँ तो सरकार के कर्मचारी तो उनका पक्ष लेंगे ही ना, तो उनको बचाने का ही षड्यंत्र था। जिसमें आम पब्लिक जो दोषी है इसमें, तो पुलिस ने मुलजिम बनाया। उसमें भी मैं गाली सुनता हूँ, सब 40 नगर के ही आदमी है, कोई मेरे घर का है, मेरे घर से एक मुलजिम है, मेरे खास पर्दार है, चेयरमैन भी हमारे परिवार से हैं, वो भी उनकी बेटी मुलजिम है, कुछ रिश्तेदार हैं, वो लोग कुछ बोलते हैं कि अरे भाई साहब हमको चेयरमैन ने फंसा दिया। हम लोग क्या मालूम कितना बड़ा लफड़ा हो जाएगा, ये चेयरमैन देख हम लोग को। अच्छा, सबसे पहले उसमें महिलाएं हैं, तकलीफ होता है कि महिलाएं हैं, आज पुलिस रेड मार रही है, महिला पुलिस जा रही है, महिला घर छोड़ के भागी है, गाली तो मैं सुन रहा हूँ, मगर इसका सारा दोष अगर दिया जाए तो ये पूर्व चेयरमैन, उस समय का वर्तमान चेयरमैन सुदर्शन सिंह का है। अच्छा, आपने 3 गिरफ्तारी का भी जिक्र किया अपने उत्तर में कि 3 गिरफ्तारी किया गया था, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े होते नज़र आते हैं कि वो 3 गिरफ्तारी उन्हीं की हुई थी जो उस लेवल से उसमें संलिप्त नहीं थे, कहा जाता है। लेकिन जो वास्तविक मुलजिम है कहीं ना कहीं जांच से वो बाहर दिख रहे हैं। जैसे अभी आपने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि पूर्व चेयरमैन दोषी हैं इसमें, लेकिन वो मुलजिम के तौर पे शामिल क्यों नहीं किए गए इसमें? ऐसा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है, पहले ये विवेचना इनका पूर्ण हो जाए, फिर इनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का तो मुकदमा बनता ही है, इनके ऊपर हम लोग मुकदमा चलवाएंगे भी। भ्रष्टाचार का तो चूंकि मामला है ही, क्योंकि जिन गरीब असहायों की बात होती है, जिनको उठाने की बात होती है, उनको आवास आवंटित न करके जो सक्षम हैं उनके नाम से ये आवास आवंटित कर दिए गए। एक बड़ी चूक देखने को मिली। ये चूक आखिर वास्तव में हुई कैसे थी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक जानकारी है कि किसी का बयान आया था कि यह चूक जो था किसी कार्यक्रम को लेकर के दर्शाया गया था। हाँ, पुलिस रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच के जांच में ईओ नगर पंचायत चंदौली राजेंद्र प्रसाद ने ये बयान दिया है, लिखित बयान दिया है कि बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, चंदौली दौरा था और जल्दीबाजी में कुछ आवंटन गलत हो गया। मगर तारीफ की बात है, चेयरमैन की पुत्री, चेयरमैन का भतीजा, सभासद की लड़की, कर्मचारी की बहू, कर्मचारी की बेटी, क्या यूँ नहीं जानते थे कि ये हमारे चेयरमैन, हमारे सभासद हैं, हमारे कर्मचारी हैं? वो तो चूँकि गलती तो किए हैं, मगर थोड़ा सा उसमें झूठ बोल के अपना बयान दे के आगे बढ़े हैं। अच्छा, आपने इस मामले को उठाया है, जितने भी मुलजिम शामिल हैं लगातार देखा जा रहा है कि उसमें ज़्यादातर घरेलू महिलाएं, बच्चियां, इनका नाम देखने को आ रहा है। कहीं ना कहीं वो निर्दोष होते हुए भी इस मामले में संलिप्त हो गई हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनको सज़ा हो जाती है तो आप कुछ दोषी महसूस करेंगे खुद को? नहीं, वो तो बात सही है, उसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं, मगर कानून तो सबके लिए एक समान है। मुलजिम जो बन गया सो बन गया, मगर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा अगर दोषी है तो उस समय का चेयरमैन, और हमारे भाई हैं, हमारे पर्दार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सब लोग हमको गाली देता है, मगर क्या बोला जाए। चूँकि हम लोग का एक मुहिम है, नगर पंचायत का एक मुहिम था, इसको लगभग पूरा हो गया, अभी इससे भी बड़ा एक बवंडर आने वाला है जिला पंचायत का। जी, अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, पूर्व चेयरमैन का नाम ले करके आप बता रहे हैं कि वो दोषी हैं कहीं ना कहीं। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही क्या उनकी कि अपने ही लोगों को आवास आवंटित कर दें और आगे आने वाले समय में जब राजनीति में वो कदम बढ़ाएंगे तो उनको फ़ायदा मिले? क्या लगता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या नहीं थी? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि उनकी नासमझी थी, और बीच में वो करीब 14 महीने वो सस्पेंड भी रहे अपने कार्यकाल में, या वो उनको नॉलेज नहीं था, मतलब या तो बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे हैं। ये पहला नगर पंचायत का चेयरमैन मैं देखा हूँ 14 महीने सस्पेंड रहे, 14 महीने तक विकास कार्य तो ठप पड़ा, जाते जाते अपने घर से अपने करीबियों को सबको मुलजिम बना के चलेंगे। धन्य है चेयरमैन साहब, ऐसा चेयरमैन हम नहीं चाहते कि फिर कभी दोबारा चंदौली में हो। अच्छा, इसी कड़ी में जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने अभी वर्तमान में जो है यहाँ के एसपी को तलब किया है, 19 दिसंबर को उनको पेश होना था। आगे क्या, कौन सी कार्यवाही होने वाली है? हाई कोर्ट का अगला फैसला क्या आने वाला है? देखिए, कोर्ट का फैसला तो हम खुद नहीं बता सकते, मगर इतना है कि कोर्ट सख्त इस बात पर है कि आज 9 साल हो गया, अभी आपका विवेचना नहीं पूर्ण हुआ, इसीलिए
इनको कप्तान साहब को हाई कोर्ट तलब किया है। इसमें डीएम साहब की भी एक भूमिका आती है। डीएम साहब ने बोला था कि साल भर पहले कि हमारा एक और जनहित याचिका था कि जो 40 अवार्ड रद्द हुए हैं उनको दूसरे जो अन्य गरीब लोग हैं उनको दे दिया जाए, और जो इसमें दोषी सरकारी कर्मचारी हैं, कोई तो डीएम कार्यालय में कार्यरत है, कोई जिले के बाहर है, तो इन्होंने कहा है साल भर पहले कि मैं उन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करूंगी। तो ना 40 आवंटन, जबकि ये लिखित भी हैं, ना 40 आवंटन मिला सबको, ना विभागीय कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें डीएम साहब के खिलाफ भी हम समझते हैं कि हाई कोर्ट कुछ ना कुछ आदेश करेगा। डीएम साहिबा भी इसमें शामिल होने वाली हैं, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है। कुल मिला के यदि बता दिया जाए तो यह मामला 2011 का था और 2013 में वादी जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं इनके द्वारा इस पे संज्ञान लिया जाता है, और यह मामला जो है 2022 तक चल के आ गया है। अब आने वाले समय में हाई कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही जनहित के मुद्दों को लेकर के सीबी खबर लगातार आपके बीच आती रहेगी और जनहित का मुद्दा उठाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।